आज का विषय पंचायती चुनाव। सरपंच पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। कानून के तरीके से आरक्षित सीट जनरल की हमारी भोगपुर की सीट आज, इसलिए मैंने अपनी पुत्री लक्ष्मी को इस पद के लिए चुना है। विशेष तौर से गांव के अंदर चेहरा आदमी का ही होता है, कानूनी तरीके से पेपर औरत के लगाने पड़ते हैं। मेरा जो तजुर्बा कहता है उस हिसाब से गांव के अंदर महिलाएं इतनी सक्षम नहीं होती जो गांव की समस्याओं में सुलझाने में कामयाब रहें, बहुत ही कम। आगे जिस प्रकार से गांव के चुनाव होते हैं, चुनावी वादे करते हैं लोगों को लुभाने के लिए, अपनी वोट लेने के लिए, सीट को पाने के लिए अनेक प्रकार के लुभावने वादे करते हैं, अनेक प्रकार के गलत तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। मेरा मानना जिस प्रकार से मेरा अपना जो तजुर्बा है वो कहता है, कम से कम जो बुजुर्ग हमारे कहते थे पढ़े से कढ़ा हुआ ज़्यादा होता है। तो हमारे समाज का जो सिस्टम है उसमें सुलझे हुए आदमी की ज़रूरत होती है। पंचायतों का चलन हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों साल पहले ये चलन शुरू करा था पंचायतों का, इसलिए इस चुनाव का नाम रखा है ग्राम पंचायत चुनाव। अभी गांव के विकास की जो बात होती है, वादे बड़े बड़े नेता भी करते हैं और छोटे नेता भी करते हैं। वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। मैं आप सब ग्रामवासियों को आश्वासन देता हूं, जो ईश्वर की कृपा से जो मैं कहूं, परमात्मा मेरे को उसे मैं पूरा करने में सक्षम रखे और मैं पूरा प्रयास भी करूँगा। नंबर एक, हमारे गांव की मूल समस्याएं, सबसे पहले पानी की निकासी, मीठे पानी की सप्लाई, शिक्षा के लिए स्कूल। मेरा विचार है हमारे पास क्षेत्र बहुत है, कॉलेज बनवाएं। और उसके बाद हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, तालाब स्वस्थ होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे उसमें तैर सकें और पशु भी अच्छी तरह से उसमें नहा सकें और पानी पी सकें। अगर तालाब अच्छा है तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, बचपन से हम तालाब से जुड़े हुए ग्रामवासी सभी, 70% समस्याएं हमारी पानी की तालाब से ही हल हो जाती हैं। पानी की गुणवत्ता घटने से दूध की गुणवत्ता घट जाती है। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। आगे जिस प्रकार से चुनाव जब आता है तो लोग 5 साल तक अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऊपर बैठ के अच्छे सुझाव देते हैं, सरपंच ऐसा होना चाहिए, पंच ऐसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब समाता वोट डालने का, उसमें कई प्रकार की बाधाएं महसूस करते हैं, खासकर ग्राम पंचायत के अंदर। नंबर एक, यह मेरे परिवार का है, यह मेरे ठोड़े का है, यह मेरे हेर का है, यह मेरी जाति का है, यह मेरे धर्म का है। उसके बाद गंभीर जो भ्रष्टाचार शुरू होता है, जहाँ से चुनाव होने से पहले भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर हम उम्मीद करते हैं कि गांव का या देश प्रदेश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गांव का सरपंच ईमानदार हो। भ्रष्टाचार में सबसे पहले शराब का चलन बहुत है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, नशे का। उसके बाद अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार इसमें शामिल हैं, नगद रुपए भी, मिठाई, अनेक तरीके हैं। इसकी कीमत मेरे हिसाब से ये नहीं है इस वोट की, अगर इसको हम एक दारू के पौवे में बेच दें, इससे हमारा दीन धर्म भी भ्रष्ट होता है और हमारा ईमान जो है बिक जाता है। और इस वोट की कीमत इतनी बड़ी कीमत है कि हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि 5 साल के लिए गांव का भविष्य तय होता है। अगर हम अच्छे व्यक्ति को, ठीक आदमी को ठीक तरीके से उसको ईमानदारी से वोट देकर उसको सफल बनाए तो फिर आगे 5 साल गांव का विकास संभव मानो। अगर इस प्रकार की भावना नहीं होती तो मैं मानता हूँ आज राजनीति व्यापार हो गई है, और व्यापार होने में सबसे पहले मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार का जो चलन होता है राजनीति की शुरुआत से ही हो जाता है। वोट पाने के लिए चाहे कोई छोटा नेता चाहे बड़ा हो, वोटों को खरीदा जाता है, या मानता हूँ आप वोट बिकाऊ बैठे हैं, उसको नेता लोग खरीद लेते हैं 5 साल के लिए और फिर अपना घर भरने की कोशिश करते हैं, करते भी इस प्रकार से। छोटी बड़ी सभी राजनीतियों में ये होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आगे दो तीन प्रकार की उन्नति होती हैं। पहले होती है शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक और सामाजिक। शारीरिक उन्नति के लिए विशेष तौर से जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है वो ये है, हमें जो सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए,
हमारे गृहस्थ जीवन में जो फसल होती है, खेती होती है, वो हमारी संतान होती है। अगर वो हमारे अच्छी बन जाए संतान, तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा, हमारा देश प्रदेश अच्छा बन जाएगा। अगर ये हमारी संतान बिगड़ गई तो कुछ नहीं, हमारा देश भी बिगड़ेगा, ये मानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं 2-3 बातें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। नंबर 1, हमें युवा पीढ़ी को, बच्चों को नशे से बचाना होगा। वो सरकारें नहीं बचाएंगी, ये हमारी खेती है, इसकी देखभाल हमने खुद करनी पड़ेगी। अच्छे संस्कार दे करके हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान दें, अच्छे कोच मिल जाए स्वास्थ्य बनाने के लिए, अच्छे मास्टरों पढ़ाई के लिए, अच्छी सुविधा शिक्षा के लिए हों। इस पर हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से कई सालों से मैंने इस गांव के अंदर कम से कम 2 पीढ़ी उसी पिता की मैंने मेहनत करा रखी है, उसके बेटे की भी मेहनत मैंने करा रखी है, और उसके नतीजे भी बड़े अच्छे आए थे। और सैकड़ों अच्छे लड़के, अच्छे संस्कार जिसमें गए, और वो अच्छे भी बने, अच्छे खिलाड़ी भी बने, और अच्छी लाइन में भी गए। 2-3 बातें। नंबर 1, नशे से बचना। नंबर 2, फजूल खर्च, जन्मदिन, शादी, सतरमी वगैरह वगैरह, इनमें खर्च ना करके ये हम अपनी बचत करें। उस पैसे को लगाना कहाँ है? नंबर 1, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पर। अधिक अच्छे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको सुंदर कपड़े की आवश्यकता नहीं है, पर्सनैलिटी से ही सुंदर लगता है आदमी। तो ये 3-4 जो बातें हैं, ये हमारी ज़रूरत है। अगर इन बातों का हमने पालन नहीं किया, अगर हमने अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अगर नशे से नहीं बता, मैं नहीं मानता ये देश ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि युवा देश की, समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश का युवा कमज़ोर हो गया, वह देश पूर्ण रूप से कमज़ोर हो गया और गुलामी के कगार पर खड़ा हो जाता है। जिस देश का युवा पढ़ा लिखा, शिक्षित, बुद्धिमान, अच्छा होता है, वह देश सुरक्षित होता है, क्योंकि नौजवान के मजबूत कंधों पर देश का भार, राष्ट्र का भार उसके कंधों पर टिका हुआ होता है। इसलिए हमने विशेष तौर पर अपने बच्चों पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। गाँव की जो मूलभूत समस्या मैंने बताई हैं, गंदे पानी की निकासी, तालाब, शिक्षा, चिकित्सा वगैरह, इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आप सबको ये आश्वासन दिलाता हूँ, अगर गांव ने मेरे को मौका दिया तो पूरे गांव के सहयोग से ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं। अब ये झूठे वादे करके आदमी कर नहीं सकता। हमारे पड़ोस के गांव में सब में हो रहे हैं, तो हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकते? हमारा गांव तो हाईलाइट का गांव है, इस रोड के ऊपर पहचान वाला है। सभी सरकारें हमारे गांव का काम करना चाहती हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, उसके मुख्य कारण मैं बता देता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है, हम किसी योग्य आदमी को नहीं चुनते और फिर दोष बताते हैं जिसको हमने चुन दिया, अगर यह कुछ नहीं कर पाया। हमारे चुनते समय हम जो 5-4 जो बाद आए हैं, इन पर हम ध्यान दें। अभी विचार करने का समय ये है, हम कम से कम अपने पराये में ना उलझ करके और किसी प्रकार का प्रलोभन ना लेकर के अपने वोट का सही रूप से, जो आदमी इस पद के योग्य है, यह जिम्मेदारी उसी योग्य आदमी को दे, तो मेरा विश्वास है नतीजा बिल्कुल सही आएगा और उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस प्रकार से अगर गांव हमारे को मौका देता है, तो मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है, हमारे गांव में 23 सदस्य चुने जाते हैं, सरपंच, 20 पंच और 2 ब्लॉक समिति के भी चुने जाते हैं, और भी चुना जा सकता है, वो जिला पार्षद, वो भाग्य की बात है। 23 आदमी तो कम से कम कन्फर्म बहू के, वो आदमी और समाज के 36 बरादरी के सभी लोग इकट्ठे होकर के, सब युवा साथियों का योगदान लेकर के, उन सब से विचार करके गांव की जो समस्याएं हैं उन सबको साथ लेकर के, जो सरकार से पैसा आता है उसको ईमानदारी से, सबके विश्वास के साथ गांव में लगाया जाए, तो हमारा गांव शहर से कम नहीं रहेगा। मुख्य तौर से सफाई की बात आ जाती है, कई बार सफाई के बहुत चर्चे होते हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव के अंदर जिस प्रकार गंदगी में देखता हूँ ना, किसी गांव में देख नहीं पा रहा हूँ, जो हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए। उसका मूल रूप से मैं एक तरीका बताता हूँ, खास तौर से डस्टबिन सबके सामने रख दिए जाए, उसमें कचरा डालो। शहर की तरह जिस तरह चौकों में हम ट्रेले लगवा दें और ट्रैक्टर लगा दें, सभी उसी में शहर की तरह वो सब उसमें डंप कर करके बाहर एक अच्छी ठीक जगह पर हम उसको डलवा दें कचरे को, तो गांव मेरे को लगता है अच्छी तरह से साफ सुथरा हो सकता है। अभी मैं ज़्यादा और
इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता। कहने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विषय को मैं छोटा करते हुए पूरे गांव को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि मेरा गांव, मैं पूरे गांव से निवेदन करता हूं, अगर गांव मेरे को इस पद के लिए चुनता है, मेरी बेटी को चुनता है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं पूरे गांव को, जो बातें मैंने बताई हैं इनको मैं ईमानदारी से पूरे गांव के विश्वास पर खरा उतरूंगा। आप सबको राम राम। आप अपना कीमती वोट लक्ष्मी देवी को, अपनी बहन, अपनी बेटी को देकर के इसके सफल बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमन नमस्कार करता हूं। अब मेरी बेटी आपके सामने दो शब्द रखेगी। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम लक्ष्मी बलारा है और मेरे पिताजी का नाम धर्मवीर पहलवान है। वो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हरियाणा में, हमारे इंडिया में जो है ग्राम पंचायत चुनाव का दौर चला हुआ है। चारों दिशाओं में इसी का दौर है, तो इसको लेके दर्शकों में भी काफ़ी उत्साह है और जितने भी इस पद के उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मेरे पिताजी ने आपको बताया है कि महिलाओं को जो है इस पद के लिए थोड़ा सा पीछे ही रखा जाता है। अगर रखा भी जाता है तो सिर्फ उनके कागजात लगते हैं, काम जो है वो बड़े ही करते हैं, जेंट्स को ही दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि मेरे परिवार ने और मेरे गांव ने इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है और मुझे सबसे पहले जो मोटिवेशन है वो अपने परिवार से मिली है। जैसे कि मेरे पिताजी से, धर्मवीर पहलवान, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। जब सबसे पहले उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा, मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो 1% मुझे लगा था कि कहीं इसके बीच मेरी पढ़ाई ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए समझाया, मुझे इस चीज़ के लिए समझाया और बताया कि ये जो पूरा गांव है ये मेरा एक परिवार है और मुझे इसके लिए अपना कर्तव्य निभाना है। कहा जाता है कि सेवा का जो मौका है वो भगवान किस्मत वालों को देता है और मुझे ये अवसर मिला है तो मैं इसे पूरे ईमानदारी से निभाऊंगी। मैंने भी इसी गांव में खेलते हुए, इस गांव में रहते हुए, पढ़ते हुए मैंने बहुत सी समस्याएं देखी हैं। मेरे गाँव में सबसे बड़ी समस्या तो यही है, पानी की। और पानी को लेके भी दो तरीके की समस्या है। पहली चीज़ तो ये है कि पानी आता नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो बारिश का पानी है ये जगह जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। तो इसका हम पूर्ण तरीके से निवारण करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गलियों में जो है गंदगी और पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियों की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, बारिश होती है या फिर नल का पानी आता है तो वो नालियाँ भरने के बाद वो गंदगी जो है वो गलियों पे, सड़कों पे आ जाती है। तो सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही मैंने अपने गांव का दौरा किया, सबसे बातचीत की, तो मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, मेरी भी जो है पढ़ाई यहाँ के एक नॉर्मल से सरकारी स्कूल से हुई थी, तो जितनी भी बहनें मेरे साथ पढ़ती थी मैंने महसूस किया कि आफ्टर 12th और 10th उन सब की जो पढ़ाई है वो रुकी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको प्रॉपर तरीके से लागू भी करवाएंगे हम और उनको इतने अवसर दिए जाएं कि वे आगे बढ़ें, किसी के भी निजी कार्य से उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आए। क्योंकि पढ़ाई जो है वो अपने आप में एक अच्छी पावर होती है। एक लड़की की लगा लो या फिर एक लड़के की लगा लो, वो अपनी एक पावर होती है, तो वो किसी की ना रुके। सबको हम अच्छे तरीके से शिक्षा दिलवाने के लिए जितना हो सकता है हम अपना योगदान देंगे। स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त हो बच्चों को, और जितनी भी निःशुल्क शिक्षा की योजनाएं सरकार ने बनाई हुई हैं वो बच्चों तक, लड़कियों तक, यहाँ तक कि हमें महिलाओं तक, सब तक, और लड़कों तक, सब तक अच्छे तरीके से हम पहुँचाएंगे। दूसरी बात आती है, हम हर तरीके के जातिवाद का विरोध करते हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सबको समान मान के चलते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात होती है तो जितनी भी बिरादरियां हैं उनके लिए कुछ योजनाएं बनाती है सरकार, जैसे कि उनकी शिक्षा को लेके और उनके लिए जो उनके राशन पानी का जो होता है और उनको आवास योजना जो दी जाती है उनसे हम उनको पूर्ण तरीके से उनसे अवगत कराया जाएगा, वो उनको लाभ प्राप्त किया जाएगा। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हमारे गांव में सफाई की ओर ध्यान दिया जाए। जैसे पहले भी पिताजी बता चुके हैं कि सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा।
डस्टबिन रखवाए जाएंगे और गाड़ियाँ भी लगवाई जाएंगी ताकि प्रॉपर तरीके से सफाई हो सके। एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पे जो शमशान घाट है उसकी जो साइड्स हैं वो छोटी हैं। पिछले ही कुछ महीनों मेरे परिवार के साथ एक हादसा हुआ था, तो मेरे पिताजी ने बताया कि जिस टाइम पे उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उसकी वजह से जो है ना ईंधन पूरा भीग गया था और मेरे परिवार को, पूरे गांव को उस अंतिम संस्कार में भी जो है ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको भी हम इतने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें कि जो जिस समस्या का सामना हमें करना पड़ा वो किसी और को ना करना पड़े। उनके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाएगा। खेती के ऊपर जितने भी खेती करते हैं हमारे भाई या फिर हमारे बड़े हैं, देखिए खेती जो अन्नदाता जो है हम उसको सबसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि पूरे देश का जो है, पूरे विश्व का पेट भरते हैं वो हमारे किसान हैं। ठीक है, तो इनके सामने भी जितनी समस्याएं आती हैं, इनकी फसलों की जो बीमा योजना है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनमें भी जितनी भी सरकार इनको फैसिलिटीज़ देती है वो हम इनको प्रॉपर तरीके से दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र को जैसे कि पहले बता चुके कि हमारे यहाँ पे इतना पर्याप्त क्षेत्र है, हमारे गांव में क्षेत्रफल यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉलेज की संभावना हो। लड़कियाँ हैं, लड़कियों की संख्या, मैं खुद गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने भी खुद अपने गांव में अपने स्कूल में ये चीज़ सुनी हुई है कि जो हमारे गांव में है ना लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक स्पेशली मैं मानती हूँ कि कॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लड़कियों को, जो कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि वे लड़की को बाहर भेजेंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी, तो उन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि उनके लिए कॉलेज भी लगवाया जाए। दूसरी बात कहते हुए मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जो गांव है वो कला के क्षेत्र में और उन्नति के क्षेत्र में भी लगा के चलते और खेलों के क्षेत्र में भी हमारे गाँव ने पूरे विश्व में आज नाम कमाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सम्मान के साथ नाम लेना चाहती हूँ अपने भाई और ताऊ जी कुलदीप बलारा और नरेंद्र बलारा जी का, जिन्होंने कला साहित्य में हमारे गांव का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया हुआ है, तो उनको मैं सत सत नमन भी करती हूँ। और मैं दूसरी बात करती हूँ तो खेल क्षेत्र की, जैसे कि भाई शिल्लू बलारा ने आज बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है, पूरे विश्व में हमारे गांव का नाम, गांव बहुपरपुर काफ़ी अच्छा अपनी पहचान बना चुका है। उसके साथ ऋषिपाल बलारा, अमित फौजी भाई और सुरेंद्र भाई और जितने भी मास्टर, उनके जितने भी गुरुजन हैं, उनके माता पिता हैं, उनके लिए जो है ना दिल से हमारा सत सत नमन है उनके चरणों में। और उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में ना बहुत ही अच्छा नाम कमाया हुआ है, तो हम इसके लिए उनके आभारी भी हैं। दूसरी चीज़ ये है, मुझे जो चीज़ महसूस हुई वो ये है कि लड़कों ने, जो हमारे भाइयों ने इतना अच्छा नाम कमाया, तो हमारी बहनें क्यों पीछे रहे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक लड़कियों की जो है कबड्डी की टीम या फिर अदर भी किसी भी गेम में वो चाहती हैं हमें ये, या फिर गांव को, या फिर उनको खुद इतना खुद पर आत्मविश्वास है कि भी वो इस चीज़ को कर सकती हैं, तो हम वो एक टीम बनवाना चाहेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे गाँव में जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही मेरी जो छोटी बहनें हैं उनकी एक फुटबॉल की टीम है। जितना मैंने सुना था कि उनकी जो फुटबॉल की टीम है उनके लिए स्टेडियम तो रखा गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद भी बॉयज़ के साथ, बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ खेलते हैं तो गर्ल्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उनके लिए एक प्रॉपर मैदान बनवाया जाए, प्लस उनके लिए लेडीज़ कोच होगी, तो माता पिता को भी विश्वास रहेगा कि भाई लड़की जो है उसके साथ किसी तरीके की, भगवान न करे ऐसा कोई हादसा ना हो, प्लस वो चिंता मुक्त होके अपनी बेटियों को जो है आगे आने का मौका देंगे। बात करती हूँ चुनाव के विषय की, तो जिस तरीके से मैंने घर घर जाके सबसे बातें की, मेरे ऊपर इस विषय में बहुत से सवाल उठे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे ही गांव ने आशीर्वाद दिया मुझे, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं बार बार आभारी हूँ इस गांव की। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी सोचों का भी, ऐसी कुछ सवालों का भी सामना करना पड़ा। मेरे ऊपर ऐसे कुछ सवाल भी उठे कि भाई ये तो लड़की है, लड़की को क्यों भी पंचायती पद पे क्यों रखा गया। तो पहली चीज़ तो यही मैं बताना चाहूँगी कि लड़कियाँ या फिर औरत किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी विषय में कमज़ोर नहीं होती हैं। रजिया सुल्तान हैं, झांसी की रानी हैं, हमारे इंडिया की बात करें तो सोनिया गांधी है, इंदिरा गांधी है, और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक लड़की ही है। और
आदिवासी समाज से हैं, उन्होंने भी आगे आके ये योगदान दिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर इस तरीके का कोई सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात, अगर है भी कुछ सवाल है उठे हैं, तो मैं आज पूरे ही गांव को और दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगर मुझे इस पद पे चुना जाता है, मुझे इस योग्य माना जाता है या फिर बनाया जाता है, तो मैं इस गांव की इतने अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य मानते हुए सेवा करूंगी और यहाँ पे इन सुविधाओं को लागू कराऊंगी और इस विकास क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाऊंगी कि जो सवाल आज मेरे ऊपर उठे हैं, इन फ्यूचर भविष्य में अगर कोई लड़की इस राह पर आगे चलना चाहे तो उस पर वो सवाल ना उठे जो मेरे ऊपर उठे हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही अहम सा क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है बार बार कि भाई ये तो लड़की है, 5 साल की बात है, इसकी शादी कर देंगे। तो मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना तो मेरी अभी विवाह की कोई इच्छा थी, ना ही मेरे परिवार ने इस विषय में कुछ सोच रखा था, और मैं ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि आने वाले 5 साल में भी मैं ये शादी का योग है अपने बीच में नहीं आने दूंगी। सबसे पहले मेरा कर्तव्य है इस गांव का विकास, इस गांव की सेवा, मैं उसको सबसे पहले रखती हूँ। ठीक है, तो मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ कि 5 साल अगर मान लो बीच में ऐसा कुछ होता भी है, मेरी शादी हो भी जाती है, तो भी मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल प्रॉपर तरीके से, जब तक इस गांव को मेरी ज़रूरत है या फिर उसके बाद भी, मैं इस गांव की सेवा के लिए हमेशा ही हाजिर रहूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या बोलने में गलती हुई तो अपनी छोटी बहन, बेटी और मान के माफ़ कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।